Hello, Jai Hind aspirants. Welcome to the video. Going to discuss idioms and phrases part 16th. आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। उसके बाद तो मेरी तो हो ही जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रैग वंस फीट। किसी के पैर घसीटना, मतलब कोई व्यक्ति अपना खुद का पैर घसीट रहा है। तो पैर घसीटने का सेंस ऐसा समझो ना, जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है, दुख में रहता है। मान लो कोई पहाड़ी चढ़ रहा है और पैर दुखने लगे, थक गया, तो वो क्या करेगा? पैर घसीट घसीट के चलेगा, स्लो हो जाता है। पहला। दूसरा, जब होता है ना किसी को जानबूझ के जब आपके साथ नहीं चलना है, मान लो आप दो लोग एक साथ जा रहे हो कहीं पे, अब वो दूसरा व्यक्ति जो है ना वो आपके साथ चलना नहीं चाहता है, जानबूझ के वो क्या करेगा? स्लो हो जाएगा और बताएगा कि पैर में दर्द हो रही है, चोट लग गई, चला नहीं जा रहा, तो पैर घसीट के चलेगा, तो जानबूझ के ना। सो इसको यहाँ से याद रख लो, ड्रैग वंस फीट मतलब डू समथिंग डेलिबरेटली एट स्लो पेस। जानबूझ के कोई काम धीरे धीरे करना, उसको कहते हैं ड्रैग वंस फीट। और आम बोलचाल की भाषा में सुना भी होगा ना, क्या घसीट पसीट के काम कर रहे हो, जल्दी करके खत्म करो ना। सो वही है। ओके, चलो। दूसरा है ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। इसका क्या मतलब होता है? आजकल ये जो बीजीएमआई पबजी जैसा गेम है ना, इसके पहले एक और गेम आता था कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑल्दो वो अभी भी आता है, अभी भी लोग खेलते हैं। तो जैसे पबजी में होता है पहला किल, दूसरा किल, तीसरा किल, वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में होता है जब पहला किल होता है ना, तो उसमें बैकग्राउंड में आवाज़ आती है फर्स्ट ब्लड, यानी कि किसी व्यक्ति ने पहला किल लिया है, तो वो फर्स्ट ब्लड हुआ। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, दूसरा तरीका याद करने का, मान लो एक बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, दो ओपोनेंट्स है, और उसमें किसी एक का तो पलड़ा भारी रहेगा, कोई एक तो होगा जो पहला मुक्का मारेगा, और कोई एक होगा जो जिसके खून निकलेगा। तो जो मुक्का मारेगा पहली बार, तो अपोजिशन वाला जो होगा अपोजिट में, उसके तो खून निकलेगा ही ना, यानी जिसने पहली बार वार किया उसके पास अब एक एडवांटेज हो गया, उसके पास एज मिल गया, उसने सामने वाले को कमजोर कर दिया। सो ड्रॉ फर्स्ट ब्लड का मतलब होता है बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन ओपोनेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का क्या मतलब होता है? बोलते ना हम बोलचाल की भाषा में, क्या यार मुंह लटका के रखे हो, जब कोई परेशान होता है ना, तो उसके लिए लोग बोलते हैं ना कि क्यों मुंह लटका के बैठे हो। मुंह लटकाना मतलब परेशान होना। सो यहाँ पे मुंह लटकाना ही ये डाउन इन द माउथ है। सो मुंह लटकाया है, परेशान है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू बी डिप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकीज ईयर्स। गधे का साल क्या होता है? इसको सिंपली याद रख लो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉन्ग टाइम। एक गधा है, बस इसको ऐसा रिलेट कर लो, एक गधा है, उससे इतना काम लिया जा रहा है, इतना काम लिया जा रहा है, उसका बेचारे का टाइम ही नहीं खत्म हो रहा है। उससे इतना काम करवा लिया, उसको लग रहा है भाई जल्दी तो टाइम खत्म हो, जल्दी समय खत्म हो, ये साल जाए, सावन आए, मैं घास चरूं, तो उसका टाइम ही नहीं कट रहा है, उसके लिए वो समय क्या लग रहा है? बहुत लंबा लग रहा है। ठीक है, चलो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्राई रन। सूखी दौड़ क्या होती है? ऐसे जैसे ड्राई डे होता है ना, ड्राई डे क्या होता है? उस दिन कोई भी दारू वारू का सामान नहीं मिलता किसी भी जगह पे, तो उसको ड्राई डे बोलते हैं। वैसे ड्राई रन क्या होता है? तो ड्राई डे से इसको ड्राई रन याद रख लो। जैसे ड्राई डे में होता ना कि दारू मिलेगी नहीं तो माहौल बन नहीं पाएगा, अब माहौल नहीं बन पाएगा तो सब सूखा सूखा रहेगा, तो वैसे ही ड्राई रन है। अब कोई दौड़ होने वाली है, मान लो कोई दौड़ रहा है, अब वहाँ पे माहौल बनाने के लिए वहाँ ऑडियंस ही नहीं है, कोई चीयर करने को नहीं है, कोई शाबाशी देने के लिए नहीं है। ऐसा टाइम कब होता है? जब आदमी रिहर्सल कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस में कोई थोड़ी ना ऑडियंस बैठी होती है चीयर करने के लिए, आदमी प्रैक्टिस तो अकेले में करता है ना, या फिर कहीं किसी जगह पे जाकर के जो प्रैक्टिस वाला होता है, रिहर्सल का टाइम जो होता है, वो तो नॉर्मल अपने प्लेस पे आदमी करता है, वहाँ पे कोई ऑडियंस तो होती नहीं चीयर करने को। ऑडियंस नहीं होती तो माहौल नहीं बनता, तो माहौल नहीं बनेगा तो सूखा सूखा मामला रहेगा। सो ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का रिहर्सल करना, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई रन। ठीक, ऑप्शन ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अ डार्क हॉर्स। आपने वो पढ़ी है ना मूवी, सॉरी मूवी पढ़ी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक पढ़ी है ना। मैं ये पढ़ी है मूवी, पता है कहाँ से रिलेट कर गया? मैं एक बुक को दूसरी बुक पे बनी हुई मूवी से रिलेट कर गया। जैसे वो 12 फेल के ऊपर मूवी बनी है ना, मनोज और श्रद्धा वाली, वैसे ही एक बुक है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स में क्या है, उसको जो लिखा है जिन्होंने, वो है नीलोत्पल मृणाल, बहुत ही शानदार लेखक हैं। अगर अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िए,
शानदार बुक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी है, उसको अपनी भाषा में इन्होंने उतारा है और बहुत अच्छे से लिखा है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है ना, शुरुआत में बड़ा परेशान रहता है, बहुत संघर्ष करता है और अचानक से फिर उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। वो आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो डार्क हॉर्स में, अच्छा नीलोत्पल मृणाल का मैंने नाम लिया, तो नीलोत्पल मृणाल आपने सोचा है मृणाल का क्या मतलब होता है? मृणाल बोलते हैं जो कमल की डंठल होती है ना, उसी को मृणाल कहते हैं। और नीलोत्पल क्या होता है? नीला प्लस उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। सो नील और उत्पल मिला करके बनता है नीलोत्पल। नीलोत्पल कहते हैं नीले कमल को। ठीक, चलो हम आते हैं डार्क हॉर्स पे। तो आप, जैसा कि मैंने बताया ना कि वो व्यक्ति होता है, शुरुआत में बड़ा संघर्ष कर रहा होता है, किसी को नहीं पता होता कि ये अच्छा कर ले जाएगा जिंदगी में, बट लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है कि वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुका होता है। तो डार्क हॉर्स यानी कि शुरुआत में किसी को उम्मीद थी नहीं उससे कुछ खास, लेकिन वो अंत में बढ़िया कर गया, तो वो डार्क हॉर्स हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो हॉर्स के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, एक घोड़ों की रेस हो रही है और उसमें कोई एक घोड़ा होगा जिस कोई भी नहीं सोचेगा कि यार ये क्या ही जीतेगा, बट वो एक्चुअली कैपेबल होता है, वो छुपा हुआ होगा। यहाँ पे डार्क का मतलब समझ लो छुपे हुए से, है ना। वो अचानक से निकल के आएगा और ऐसी रेस जीतेगा, सबकी आंखें फटी की फटी कि भाई इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना अच्छा कर ले जाएगा। दैट पर्सन इज नोन एज अ डार्क हॉर्स। ठीक, सो अ वेल केप्ट सीक्रेट, एन अननोन जीनियस, अ हॉर्स ऑफ अ फाइन ब्रीड, या फिर एन एन एक्सपेक्टेड आउटकम। नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड था। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एन अननोन जीनियस। किसी को इसके बारे में पता था नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, डांस टू समवन्स ट्यून। ये तो बहुत इजी सा है, प्यारा सा आइडिया है। क्या, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप क्या करता है? उसकी बीन के धुन पे नाचता है, ऐसा? एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बीन की धुन, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, वो धुन नहीं सुनता। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि वो बीन बजाता है सपेरा तो सांप नाचता है, बट ऐसा नहीं होता, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल। वो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस को ट्रेस करता है सांप। तो वो जो बीन होता है ना, बीन को जब सपेरा ऐसे ऐसे घुमाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, उसी बीन की डायरेक्शन को ट्रेस करते हुए उसका जो फन होता है वो हिलता है, सांप तब हिलता है। उसी को लोगों को लगता है भाई सांप नाच रहा है, बट ऐसा नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे याद रखने के लिए कह सकते हो कि जब बीन बजती है तो उसी बीन पे क्या करता है, सांप नाचता है। यानी बजा कोई और रहा है, नाच कोई और रहा है, उसी को कहते हैं डांस टू समवन्स ट्यून। आप इसको ऐसे भी याद रख लें यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसी और की हो रही है ना, भांगड़ा किसी और की शादी में बज रहा है, और यहाँ पे दीवाना कौन हो रखा है? अब्दुल्ला। वो नाचे पड़ा है भाई, शादी किसी की भी हो, बिरयानी और नहीं छूटनी चाहिए। खैर, जोक्स अपार्ट, so dance to someone's tune means argue with others on petty matters, no. Delay in making decision, nope. Do what others want you to do, that is the right answer. जो दूसरे चाहते हैं वो आप अगर करो तो वो वही हो गया कि किसी और की धुन पे आप नाच रहे हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वी इंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज डाउन टू अर्थ डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। फिल्म हमें पसंद आई, और इसलिए पसंद आई क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है ना, उसका डाउन टू अर्थ डिपिक्शन हुआ था। डाउन टू अर्थ क्या होता है? वो देखा होगा ना, एलवेश भाई डाउन टू अर्थ बनता है, डाउन टू अर्थ। खैर, जोक्स अपार्ट, डाउन टू अर्थ क्या होता है? आपने जनरली सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार वो इंसान ना बड़ा डाउन टू अर्थ है, यानी कि बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसको बोलते हैं। और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी क्या होगा? वो प्रैक्टिकल होगा, सच्चाई जानता है। जमीन से जो जुड़ा हुआ है वो जमीन की हकीकत जानता है। ठीक है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल आदमी है। सो क्या होगा ऑप्शन? प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, नोप। प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई व्यक्ति अगर डाउन टू अर्थ है तो वो प्रैक्टिकल और डायरेक्ट होता है, यानी कि वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो बात है तो है। क्वेश्चन नंबर 9, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। अकाउंट्स को डॉक्टर करना। अच्छा देखो, डॉक्टर करता क्या है बेसिकली? शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, काट वाट के इधर उधर जोड़ जाड़ देगा। ठीक है, आपके बेसिकली आपके शरीर को सही कर देगा। ठीक है, ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करता है? इधर से उधर, यहाँ से नस काट के वहाँ लगा दिया। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में यही होता है, कहीं की स्किन काट के कहीं लगा दी, नसों को कहीं से कहीं जोड़ दिया, ताकि ताकि क्या हो, आपका शरीर फंक्शन करे प्रॉपरली। अब अकाउंट्स में डॉक्टर करना क्या होता है? अकाउंट्स में थी कुछ गड़बड़ी, अब आपने देखा कि भैया इससे तो हो जाएगा बवाल, तो क्या किया भैया, उसमें डॉक्टरी लगाई। डॉक्टरी क्या लगाई कि आपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया। ठीक है, डेटा को इधर से उधर मैनिपुलेट कर दिया, ताकि जो सामने वाला देखना चाहता है आप उसको वो दिखाओ।
जनरली लोग करते हैं ना कि डेटा में हेर फेर करके सामने वाले को बस कुछ भी चिपका दिया और सामने वाले को लगा हाँ भाई सही तो है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं टू डॉक्टर दी अकाउंट्स, मतलब टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स, ठीक। एंड द 10th क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके लिए सही इडियम क्या होगा। स्टेटमेंट है वन हु बरीज बरीज नहीं हरीज, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट। तो जो जल्दी करता है उसको सबसे अच्छा मिलता है। यानी ऑप्शंस में अगर देखें, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अच्छा, ब्रेविटी क्या होता है? एनसीसी वगैरह या फिर आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में आप जाओगे, जब आपको मैपिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे भी मैपिंग सिखाया जाता है, क्योंकि जब कभी लड़ाई में उतरोगे और मान लो आप हमेशा तो वहाँ पे मोबाइल नहीं रहेगा ना कि गूगल मैप्स लगा करके ढूंढ लिया अच्छा यहाँ ये वाला रास्ता है। मैपिंग सिखाई जाती है ताकि आप युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकली काम कर सको। सो एक एक चीज़ सिखाई जाती है ब्रेविटी। ब्रेविटी को बोलते हैं संक्षिप्तता, एक ये होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है ब्रेविटी। तो ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में बोलो, यानी कि जो फालतू की चीज़ें हटा करके ना जो काम की बात है उतना बोलो। सो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता की असली जो कीमत है, यानी कि जो उसकी सोल है, बुद्धिमत्ता की असली आत्मा क्या होती है? ब्रेविटी। कि संक्षेप में आप अपनी बात को कह दे रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं। फिर है फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। इसका क्या मतलब होता है? फोर वॉन्ड मतलब पहले से जिसको आगाह कर दिया गया और जो पहले से सतर्क हो गया वो क्या होगा? फोर आर्म्ड होगा। यानी कि जो पहले से सतर्क हो गया, उसको पहले से खतरों का पता है, तो वो क्या होगा? उसके पास एक एज मिल जाएगा, वो तैयार होगा, ठीक है। उसको एक एडवांटेज मिलेगा और वो अच्छे से लड़ पाएगा। तो ये हो गया। चौथा है हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। यानी बोलते ना कि यार ये बस भौंकने वाले कुत्ते हैं, काटने वाले नहीं। इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ बोलता कड़वा है, असल में उतना कड़वा है नहीं। इंसान बहुत अच्छा है, बस बोलता कड़वा है। उसी को कहते हैं हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। तीसरा ऑप्शन है क्या? तीसरा ऑप्शन कहता है अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। तो जो सबसे जल्दी उठने वाली चिड़िया होगी ना, कीड़े भी उसी को मिलेंगे खाने के लिए। यानी वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट। यानी जो जल्दी करेगा, जो सही समय पर फैसला लेगा, एडवांटेज भी उसी को ही मिलेगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, सो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।